हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मैं बोल सकता हूँ या मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट बोलना या कुछ एक्सप्लेन करना इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है जो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। तो कम्युनिकेशंस हमारे बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ नहीं पता होता है और बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं मेरा कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव, रियलिस्टिक और इम्प्रेसिव करूं, क्योंकि आपकी बातों से ही लोग आप पे बिलीव करते हैं और आपकी बातों को सच मानते हैं। अगर आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो लोगों के नज़रों में आप बहुत अच्छे बन जाते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट है। ये एक आपके सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी बनता है। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से हम हमारा करियर और हमारी लाइफ में हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल एक हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होता है जो हमारी पर्सनालिटी, फीलिंग्स और बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट में कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल से लोगों से बातचीत करने से और अपनी फीलिंग को शो करने का एक ज़रिया माना जाता है। और ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक एजुकेटेड पर्सन एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसके पास हो, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं और इससे आपका कम्युनिकेशन अपने आप सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी किसी से बात करते हो, अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो तो आप छुपा सकते हो, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो सब कुछ बता देती है। जो भी आप छुपा रहे होते हो या आपके जो भी माइंड में होता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं या ग्रुप में होते हो तब उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान विदाउट बॉडी लैंग्वेज एक सिर्फ मशीन के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए आपको आपके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है जिससे आप बिना बोले लोगों तक बहुत कुछ बता सकते हो। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपके सामने जो भी पर्सन है उसके बारे में आप बहुत कुछ समझ जाते हो। और जब भी आप लोगों में होते हो तो इस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कीजिए। बॉडी लैंग्वेज के और एक इम्पोर्टेंट है, जब भी आप मीटिंग्स में होते या फ्रेंड से बात कर रहे होते तब हमेशा हमें एक आदत होती है या तो हम हमारे हाथ फोल्ड करके रखते हैं या हमारे जेब में हाथ रख के रखते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी यही स्टैंडिंग पोजीशन और जो एक्सप्रेशन होते हैं उस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ही हम गलती करते हैं। छोटी सी बात होती है बट उसका इम्पैक्ट बहुत आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा भी पड़ सकता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज पे आपको बहुत सारा ध्यान देना है। हमारा दूसरा पॉइंट है अ गुड लिसनर। अ गुड लिसनर वही होता है जो बहुत अच्छी तरीके से सुनता हो। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हो तो उनको ऑब्ज़र्व भी बहुत जल्दी कर लेते हो। और एक अच्छा गुड लिसनर ही किसी का अच्छा बेस्ट एडवाइज़र भी होता है, क्योंकि जब लोग आपसे कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो उनकी लाइफ और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, जिससे हमारी नॉलेज और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो
तो उसकी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और जैसे आप सुनते हो वैसे आप एक्सप्लेन भी करते हो। इसीलिए आपका जो ये स्किल है वो आपको इम्प्रूव करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व अदर्स। आप तभी लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे, राइट। कि बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार डेली हम किसी ना किसी से बात करते ही हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या उनके दिमाग में हमारे बारे में क्या चल रहा होता है। बट अगर वो पर्सन हमसे बात करने में इंटरेस्ट है भी नहीं, ये भी हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन तभी इफ़ेक्टिव, वर्दी और बेनिफिशियल होती है जब वो टू वेज में हो, मतलब दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स और इंटरेस्ट हो, तभी हमारा कम्युनिकेशन सही से होता है। किसी से बात करने से पहले उसे अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि जब भी आप किसी को सुनते हो या अच्छे से समझते हो तभी तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई भी करोगे। तभी आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके रिप्लाई करने के तरीके से ही समझ जाता है कि आप कैसे पर्सन हो, और जिस तरह से आपको रिप्लाई मिलता है उसी से आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। उसके बाद एक बॉडी लैंग्वेज होता है जिससे आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो। सिचुएशन कौन सा समझना है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोगों को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपको लोगों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करके ही आपको एनालाइज करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ राइट वर्ड्स एंड टोन। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तभी आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप बोलने वाले हो या बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसा होगा, या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, राइट। तो इससे आपकी इमेज अच्छी भी हो जाती है या आपकी इमेज डाउन भी हो जाती है। अगर आप हमेशा गलत वर्ड यूज़ करते हो तो ये आपके पर्सनालिटी पे बहुत इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आपको हमेशा राइट वर्ड यूज़ करना है। जब भी आप लोगों से बात करो तो आपका टोन हमेशा सॉफ्ट और हम्बल होना चाहिए, जिससे आपका बिहेवियर से पता चलता है कि आप कैसे हो। जैसे आपका टोन और सही से होता है, उसी से लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और लोगों की नज़रों में आपकी बहुत इज़्ज़त बढ़ जाती है। अगर आप गलत वर्ड यूज़ करते हो तो वहाँ से लोग आपको जज करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको कभी भी लोगों को ये चांस नहीं देना है कि वो आपको जज करें। इसीलिए हमेशा कन्वर्सेशन में आपको राइट वर्ड और टोन सही से यूज़ करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट टू द पॉइंट। स्टेट टू द पॉइंट। तो इसमें ये होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को बारे में बोलना या घुमा फिरा के बोलना। तो इससे क्या होता है, लोग आप पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी से बात करो तो ये हमेशा याद रखो कि जो भी आपको बोलना है स्टेट पॉइंट आपको बोलना है, ताकि आपका और लोगों का टाइम आप बचा सको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सक्सेस की कीज़ होता है। आई कांटेक्ट से इम्पोर्टेंट ये कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और आई कांटेक्ट से ये समझ में आता है कि लोग आपको कितना सीरियसली ले रहे हैं या कितनी इंटरेस्ट से आपको सुन रहे हैं। तो लोगों को ऑब्जर्व करने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आपको हमेशा अपना आई कांटेक्ट बना के रखना है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो ऑकवर्ड लगे। तो इसीलिए आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना है। जितना पॉजिटिव और जितना ज़रूरी है उतना ही आई कांटेक्ट आपको बनाना है, जिससे
आपको आपकी इमेज लोगों में अच्छी रहे। जो लोग पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पब्लिक स्पीकर होते हैं वो इसमें बहुत मास्टर होते हैं, तो उनको पता होता है कि वो आई कांटेक्ट से लोगों का इंटरेस्ट वो बढ़ा सकते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए आई कांटेक्ट आपको ज़रूर रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि बी पॉजिटिव, कोई भी सिचुएशन हो हम हमेशा बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, बट ये बातचीत करने का जो तरीका होता है इससे अगर आप कोई भी सिचुएशन हो तो उस टाइम पे आपको कभी हाई कॉन्फिडेंस फील करते हो या कभी लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, बट जब हमारे मन में या दिमाग में कोई डर होता है तभी हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हमें ये पता नहीं चल जाता कि मुझे या हमें कौन सी बात किस तरह से एक्सप्लेन करनी है या कैसे एक्सप्लेन करनी है। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉन्फिडेंस से बात कैसे करें। तो दिमाग में जो भी डर होता है वो आपको निकाल देना है। जैसे ही आप वो डर निकाल दोगे आप कॉन्फिडेंट होके किसी के भी सामने बोल पाओगे, क्योंकि ये जो डर होता है वो सिर्फ हमारे अंदर ही होता है। इसीलिए आपको ये डर पहले ख़त्म करना है। आजकल के बिज़ी लाइफ में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ऑब्ज़र्व करें या आपके बारे में कुछ सोचें। ये हम ही होते हैं जो हमारे बारे में ये सारी बातें सोचते रहते हैं। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली जो भी बोलना है वो कॉन्फिडेंटली बोलना है ताकि इसका इम्पैक्ट लोगों पे हो जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव टॉकिंग। पॉजिटिव टॉकिंग बहुत कम लोगों को आता है और जिसको भी आता है उससे लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव टॉक करते हैं लोग इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुनते हैं या आप पे बिलीव करते हैं और आपके बात करने के तरीके से उनको एक गुड वाइब्स भी मिलती है। इसीलिए हमेशा जब भी आप लोगों से बात करो तो आपको आपकी बात अच्छी तरीके से लोगों को समझाने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव टॉक ही करना है, जिससे क्योंकि हमारी एक पॉजिटिव टॉक से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, किसी को मोटिवेशन मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं पॉजिटिव टॉकिंग के और आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। इसीलिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव टॉक भी लोगों से करना है। तो यही कुछ टिप्स थे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो टॉकिंग, पॉजिटिव टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज जितना आपका अच्छा रहेगा उतने आपकी पर्सनालिटी निखर जाएगी। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।